नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और खास पेशकश पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश में, यानी बहुत जल्द अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का आईना दिखाई दे देगा। हांडी में चावल से पता चल जाएगा कि कितना चावल पका है, जनता का रुझान क्या है, दिशा क्या है, आने वाले दिनों की तस्वीर क्या होने वाली है, सत्ता को लेकर, लखनऊ के तख्त को लेकर। आज जैसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक हाथ दूसरे हाथ यूपी निर्वाचन आयोग ने तुरंत ऐलान कर दिया तारीखों का। तो यह मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी प्रक्रिया का ऐलान हो गया है। 7 लाख से ज्यादा तो सिर्फ इसमें वार्ड के सदस्य जो हैं उनका चुनाव होना है और सभी तादाद ऐसी ही है, 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। तो क्या होने वाला है, ऊंट किस करवट बैठने वाला है, हवा का रुख किस ओर होने वाला है, आइए आज करेंगे बात इसी पर। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 चरणों में कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। 4 चरणों में ये चुनाव किए जाएंगे। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। दो मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आप जानते हैं, बूथ स्तर पे हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार है। और कोई भी चुनाव हो, किसी तरह का भी चुनाव हो, कार्यकर्ता हमेशा मजबूती से लगे रहते हैं और हर चुनाव जीत के आते हैं। ये भी चुनाव हम जीत के आएंगे। समाजवादी पार्टी ने किया जीत का दावा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, युवकों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायती इलेक्शन में अपना परचम लहराएगी। यूपी में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। हर गांव को मिलेगी नई सरकार। तो गांव को मिलने जा रही है नई सरकार। पंचायत का गठन हो जाएगा, पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, प्रधान चुने जाएंगे, सदस्य क्षेत्र के सदस्य चुने जाएंगे और फिर ब्लॉक प्रमुख भी और जिला पंचायत भी। तो इससे तस्वीर जो निकल कर आएगी वो क्या होगी। मेरे साथ जुड़े हरीश श्रीवास्तव साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रभाकर पांडे जी कांग्रेस के नेता है मेरे साथ, दीपक मिश्र पीएसपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और निखिल अग्रवाल मेरठ से। पहले मैं एक बार तासीर तो समझ लूं कि इसके बाद हलचलें क्या है। शबाब, जैसे ही ऐलान हुआ सुप्रीम कोर्ट से, खारिज हुई याचिकाएं, दूसरे हाथ तैयार बैठा था निर्वाचन आयोग, तुरंत ऐलान हो गया, क्या हलचल? अजय, आपने उल्टा बोल दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ऐलान किया और उसके 2 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, यानी कि आयोग पहले से तैयार था, उसने सारी तैयारी कर रखी थी। चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने आज सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया और सुबह ही तारीखों का ऐलान किया गया। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त से पत्रकार ये पूछते रह गए कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आप आनन फानन में आए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान किया और आप सुनने को भी तैयार नहीं है कोई जवाब। हालांकि उन्होंने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो वहां से निकल गए। लेकिन उसके बाद एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है आरक्षण को लेकर, उसमें बहुत बड़ा कुछ जो है हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो मामला यहीं से इन्हीं तारीखों के साथ चुनावों में जाने का तय हो जाएगा। और 2 घंटे के बाद भी यही हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला हाई कोर्ट में ले जाया जाए, वहां पर इसको सुना जाए, और इस तरीके की जब बातें वहां से निकल कर आई तो फिर क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारियां थी वो ओके हैं और राज्य निर्वाचन आयोग की तारीखों पर ही अब चुनाव कराया जाएगा। अब रही बात तासीर की, तो तासीर नो डाउट गर्म है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रधानी का हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा का हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव सभासद का हो,